तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति का चैप्टर है ये, और क्लास 10वीं का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, और आशा करता हूं कि आप भी इसी मकसद से इस वीडियो को देखने आए हैं, क्योंकि आपको ये प्रश्नावली सॉल्व करना है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है हमको। ठीक है, यानी कि ये जो साइन ए है, सेक ए है और tan ए है, इनके जगह पे हमको ऐसा कोई भी त्रिकोणमिति का अनुपात लिख देना है जो cot ए के फॉर्म में हो। ठीक है, बताता हूँ, मतलब कि साइन ए के जगह पे कुछ लिखना है हमको। ठीक है, वो लिखना है कॉट ए के फॉर्म में। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिख के हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए साइन को पहले करते हैं सॉल्व, मतलब कि साइन ए के बराबर में हमको यहाँ पे कुछ लिखना है जो कॉट के पद में हो, मतलब उसमें कॉट हो या फिर 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स हो बस, या ठीक है, तो उस पद में इसको व्यक्त करना है। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो कैसे, जैसे देखिए साइन ए है, यहाँ पे कुछ लिखना है, ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए आ गया है इस कॉट वाला फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे एक है, ऐसा ही फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है। इस कॉसेक स्क्वायर ए को हमको साइन में बदलना है। साइन में कैसे बदलेंगे वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा में अगर हमको लिखना है तो हमको क्या चाहिए, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। आपको दिख रहा है, इतना के जगह पे हम साइन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको साइन में हमको कन्वर्ट करना है तो ऐसा फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब जब इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, मतलब ऊपर एक ले लिया और इसको हम हर में ले लिए, मतलब अंश में एक ले लिया और नीचे हर में जो हमारा वैल्यू था उसको ले लिए, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी वैसे ही करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा ए, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम स्क्वायर हटाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इसको इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको कॉट ए के पद में व्यक्त करना, मतलब हमारा मकसद ही था कि इस तरफ कॉट ए आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आखिर में हमको प्लस वाला ही लेना होता है। अगर मैं प्लस माइनस लगा दूँ तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला ही मैं लूँगा आगे चल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक है रूट अंडर में है तो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा एक लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, नीचे सिर्फ स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि एक का अगर स्क्वायर करके हम यहाँ से रूट के अंदर से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ रहा है फाइनल, यानी कि साइन ए को अगर हम कॉट के पदों में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमने वाट लिखा था इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारा लग जाएगा रूट अंडर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा जो था ना वो चेंज करने का, वो तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखिए साइन का हो गया, कॉस सॉरी सेक है, सेक का करते हैं, मतलब कि सेक जो है वो कॉट के फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखते हैं सेक ए इक्वल टू वॉट। ठीक है, इसमें आई थिंक 2 ही सॉल्व हो पाएगा, ये तीसरा tan वाला दूसरे पेज में करेंगे। ठीक है, देखिए सेक है, डरने वाला कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हमको पता है कि कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, बात इतना समझ में आ रहा है। और देखिए और यहाँ पे अगर हम tan ए इक्वल टू लिखें तो वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। इसमें तो कोई जरा नहीं है, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, टेन को हम डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक है, हम इसको कॉट में चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए
कि यहाँ पर साइन नीचे है, कॉस ऊपर है। अगर हम साइन ऊपर करना चाहते हैं, कॉस नीचे करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/cot A इक्वल टू साइन A/cos A। क्यों हुआ? क्योंकि हम इसको उल्टेंगे तो इसको भी उल्टा पड़ेगा ना, मतलब एक तरफ उल्टा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी उल्टा हमको करना पड़ेगा। ओके, तो साइन को हम ऊपर ले गए हैं तो कॉट को भी हमको नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर है, इसके डिनोमिनेटर में एक रहता है हमेशा, आपको पता होगा, लिखते नहीं है वैसे वो, ठीक है। ए कर दिए। अब देखिए यहाँ पे साइन अपन कॉस ए की जगह पे 1/cot A लिख सकते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे tan है तो लिखेंगे tan है, और साइन अपन कॉस है यहाँ पर भी है, साइन अपन कॉस है, कॉस ए यहाँ पर भी है, दोनों इक्वल है। तो इसके बगल वाला भी इक्वल होगा, तो 1/cot A इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/cot A, ठीक है। यानी कि tan A इक्वल टू 1/cot A हो गया। ओके, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, सेक ए को यहाँ पे लिखा है और इसको चेंज करना है कॉट के पदों में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट ए का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिखा कि इक्वल टू होता है कॉस ए अपन साइन है, कॉस, ठीक है। और tan ए इक्वल टू साइन अपन कॉस ए होता है। तो हमको क्या करना था कि tan वाला जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको कॉट में चेंज करना था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे tan की जगह पे हमको इसको रखना था वैल्यू, ठीक है। तो साइन कॉस में तो रखना नहीं था, क्योंकि हमको चाहिए कॉट में। इसलिए हमने क्या किया कि इसको उल्टा किया ताकि हमको ये जो हमारा इस वाला पार्ट है साइन और कॉस वाला, ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो जब इसके बराबर आ गया तो इसके इस साइड वाला 1/cot A tan A के बराबर हो जाएगा। तब हम इस कॉट वाले वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर है। अब cot स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे स्क्वायर रहता तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहता है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रखना पड़ेगा। ओके, ये सारा पार्ट फार्मूला वाला है, ठीक है। इसको उधर रखिए, ये सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे सेम इसी तरह होगा, sec A लिखेंगे इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1/cot स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से हम इसको चाहें तो कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ सेक है, यहाँ पर हम अगर बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot स्क्वायर A प्लस 1/cot स्क्वायर है और रूट अंडर, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देता हूँ और प्लस वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले पे रूट रह जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर में तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है प्लस 1 अपॉन यहाँ पे सिर्फ कॉट ए हो जाएगा, तो सिर्फ रूट ऊपर लगेगा। ये वैल्यू हमारा आ रहा है, यानी कि sec ए के जगह पे है, sec ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर रहा। अब तीसरा बचा हमारे पास tan है, उसको देख लेते हैं। तो अब हम tan ए को चेंज करते हैं cot ए के पदों में, ठीक है। तो पहले तो हम बेसिक फार्मूलाज लिख लेते हैं जो हमने पीछे अभी लिखा है। वो क्या था कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है हमारे पास tan है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है हमारे पास cot ए। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, tan ए की जगह पर हम कुछ रखने वाले हैं। अब देखिए ये हमारा कॉट है, ठीक है। हम इसको बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे कॉस है, यहाँ पे ऊपर कॉस है, तो हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot ए। यानी कि हमने क्या किया, ऊपर जो नीचे था एक उसको हमने ऊपर कर दिया, क्योंकि इसको भी हमने साइन को क्या किया, ऊपर किया और कॉस को क्या किया, नीचे किया, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इसके बराबर हो गया। तब इतना के जगह पे ये जो हमारा पार्ट है साइन अपॉन कॉस, इसके जगह पे ये इक्वल आ गया 1/cot, तो इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे 1/cot ए। बाय द वे ये इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब होता है आगे या का साइन है, इसको इक्वल टू करते हैं। 1/cot ए इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना, चूँकि ये बराबर है, देख लीजिए। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan ए, ठीक है। और बात हमारी क्या थी कि tan ए को हमको कॉट के पदों में चेंज करना है, तो हो गया चेंज। इतना तो सिंपल है बस। ये तो मेरे ख्याल से तीनों में सबसे आसान था, tan इक्वल टू 1/cot। ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए ऑल राइट, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोण ए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसमें कोण दे दिया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा एंगल, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है।
इस एंगल के अनुसार हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि साइन ए हो गया ना, तो साइन ए का जो भी आता होगा ना हम उसको सेक के पद में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ए हो जाएगा हमारा। अगर हमको सेक में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए कॉस वाला। ठीक है, तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को मैं दूसरी तरफ लेके गया। ओके, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर हम लिखूँ यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ओके, तो कॉस थीटा की जगह पे 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा। ओके, यहाँ पे देखिए कॉस में स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर, मैंने क्या किया यहाँ पे बटा पर घटाव बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, साइन थीटा के इक्वल टू में इतना आ गया। चलिए अब ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है या फिर ए है कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, आई थिंक यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट में रहेगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ज्ञात कर लिया, ये तो प्रोसेस है ज्ञात करने का। ठीक है, तो मुझे इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू ये हमारा सेक के पद में आ गया। ठीक है, तो साइन का तो हम निकाल लिया था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक है। ठीक है, ये पहला हमारा हो चुका ज्ञात यहाँ पे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे थीटा लिखे थे आप, यहाँ पे भी थीटा थीटा, यहाँ पे ए कैसे लिख लिया, वो डिपेंड नहीं करता है। अगर सामने ए है तो आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक उसके साथ नोटेशन लगता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वो थीटा लिखे, ए लिखे, अल्फा लिखे, बीटा लिखे, गामा लिखे, कोई मैटर नहीं करता। ओके, तो साइन तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा बचता क्या है, कॉस बचता है। ठीक है, उसके बाद बचता है हमारा टैन बचता है, उसके बाद बचता है हमारा सेक। तो सेक तो ऑलरेडी हमको सेक के पद में ही होता है, सेक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉट फिर कॉसेक के पद में लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा है। अब देखिए एक बात आपको यहाँ से आई थिंक पता होनी चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉसेक के उल्टा होता है। इसमें मैं बात करूँगा जब कॉसेक की बारे आएगी तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कॉस के बारे में। पेज भर चुका है, दूसरे पेज में। तो अब बात आती है हमारे पास कॉस ए का। तो आपको पता होगा कि पिछले अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या लिखा था कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1। तो अगर हम बात करें कि कॉस ए का वैल्यू तो 1 अपॉन सेक ए, ये तो सिंपल सा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम लोग टैन ए की बात। ठीक है, तो टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाके सॉल्व करिए। साइन का वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया, वो क्या था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और नीचे यहाँ पे क्या है, कॉस का वैल्यू 1 अपॉन सेक ए। ध्यान दीजिएगा ये पूरा वैल्यू साइन का है और ये नीचे का वैल्यू कॉस का है। ठीक है, और नीचे में बटा है। अब देखिए ये दोनों नीचे हैं तो नीचे से नीचे खत्म हो जाएगा, ये 1 रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया टैन का। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो टैन ए इक्वल टू आप लिख लीजिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप एक बात आपको पता होनी चाहिए कि टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू होता है 1 और साइन ए इंटू कॉस एक ए होता है 1। यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे कॉसेक और कॉट का। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन ए, और यहाँ से कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको कॉट ए का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉट ए, और यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन टेन है, तो टेन का जो वैल्यू है तो हम नीचे रख देंगे। तो 1 अपॉन टेन का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दैट्स इट ब्रो, बस हो गया। अब कॉसेक ए की बारी है, तो कॉसेक ए
इक्वल टू 1 अपॉन साइन का वैल्यू याद करिए, साइन का वैल्यू क्या था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ की बात की थी कि सेक ए के बारे में कुछ बताऊंगा, वही था यही कि साइन इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। उस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, यही था। इतना हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालना सिर्फ हमको किसका पड़ा, साइन का पड़ा था, साइन थीटा का, आपको याद होगा। उसके बाद सारा इजीली निकल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइन का अभी पीछे वाले पन्ने पे कर लिया था, कॉस का हो गया, टैन का हो गया, यहाँ पे कॉट हो गया है, ये टैन ही है, और ये कॉस हो गया। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने सेक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये कॉस का है सेक के रूप में, टैन का है, ये कॉट का है, ये कॉसेक का है, साइन का ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आप थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि सही विकल्प का चयन करना है, चुनना हमको, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा, बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इसको हमको सॉल्व करना है और ऑप्शन में से देखना है कौन सही है। ओके, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, जो सही होगा आप टिक कर लीजिएगा। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ओके, यहाँ से 9 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो बच्चा हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9 यहाँ पे लिख लेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, आपको फॉर्मूला आई थिंक याद होगा, नहीं मैं बता देता हूँ क्या होता है यहाँ पे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1, यानी एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसमें एक हमारा 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसी का थर्ड नंबर में दूसरा पार्ट भी दिया गया, उसको कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, बराबर है। ओके, अब देखिए इसमें टैन दिया गया, हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे ताकि हमको आसानी हो उसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। यहाँ पे सेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आई थिंक। अगर आप कुछ चाहते हैं कि अब मैं फार्मूला का जितना भी है सारा प्रोवाइड कर दूं, तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा उसका PDF, जिससे आपको आसानी होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बटा पर का लगता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जोड़। यहाँ पे कॉस हो जाएगा इसका नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ फर्दर। यहाँ पर देखिए साइन कॉस प्लस में है, साइन कॉस प्लस में है, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और फिर यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने क्या किया कि साइन और कॉस का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चेंज क्या किया है, साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में लिख दिया। अब जोड़ में मैं ऐसे लिखूँ 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही है, दोनों का आंसर 9 आएगा, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, वही मैंने यहाँ पे क्या कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये दोनों एक ही है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भी है। इसको हम ए अगर मान लें और इसको बी मान लें, यानी कि ये पूरा हमारा ए हो गया और ये 1 जो है उसको बी मान लें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आ गए हम लोग। अब आगे इसको हमको सॉल्व करना है।
अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, क्या देखिए बताता हूँ कैसे तोड़ना है। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे इसको, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, आपको याद होगा आई थिंक। तो एक माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इंटू है -1 अपॉन साइन थीटा इंटू, थोड़ा लंबा जा रहा है बट ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मे भी। अब देखिए 1 से 1 खत्म, चूंकि प्लस में या माइनस में बचा हमारे पास क्या है, ये वाला सॉरी, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, चूंकि ये प्लस बी का दी होल स्क्वायर है। व्हाट द फक दो देखिए यहाँ पे, हाँ हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मैं थोड़ा सा भूल गया था कि मुझे लगा ये a माइनस बी वाला है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये तो खत्म हो गया ना भाई, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो बचा हमारे पास फाइनली क्या, 2। एक्चुअली मुझे एक स्टेप यहाँ पे और लिखना चाहिए था, वो क्या था कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये प्लस में है और आपने कटा कैसे दिया, एक्चुअली ऑलरेडी पहले से कट चुके हैं, मैंने एक लाइन यहाँ पे कम करने के लिए डायरेक्ट कर दिया था, बट मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। अब आप इसको कटाइए बिंदास, बचा हमारे पास 2 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन का ये हमारा 2 नंबर जो है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक ए प्लस tan है और 1 माइनस साइन है बराबर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और जो भी हमारा सही आंसर आएगा वो उसमें हम टिक कर देंगे। तो इसको हम सिंपली चेंज करने वाले साइन कॉस में, तो 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा और प्लस में tan क्या हो जाएगा, tan के जब लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी है, तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम अगर बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे तो कॉस ए अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 माइनस साइन ए है। पिछले वाले वीडियो में सॉरी मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो क्या होता है, हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर ए, भाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। तो हम इसका जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है हमारे पास, कॉस ए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये कॉस से ये स्क्वायर खत्म, बचा हमारे पास क्या, कॉस ए। अब मैंने कैसे किया, चूंकि कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो इस कॉस से मैंने एक कॉस काट दिया, बचा हमारे पास एक कॉस, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए। चलिए इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर यानी कि फोर्थ पार्ट, वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। इसको भी हमको सॉल्व करना है और एक विकल्प को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ओके सो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे, सिंपल बात है, सबको वही करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। tan की जगह पे ये लिखा है, कॉट की जगह पे ये लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस यहाँ पे बटा पर का जोड़ बनाया, यहाँ पे भी बटा पर का जोड़ बनाया, ठीक है।
अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों नीचे हैं तो यानी कि उल्टेंगे भाई, जब नीचे हो तो उल्टना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए है अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए के। क्यों? क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे तो tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया। अब मैंने इसको पलटा कैसे वो देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है और नीचे में क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड में है, इसका मतलब क्या होता है भाग, डिवाइड। तो डिवाइड से अगर हमको चेंज करना हो किसी चीज़ को, मतलब कि किस में है गुना में, तो गुना में चेंज करने के लिए हमको पलटना पड़ता है नीचे वाले को जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा, तो गुना में चेंज हो गया। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। बस वही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसका आंसर ये आया था और इसका आंसर आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इस मतलब हमारा जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है इसमें क्या है ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं इस वीडियो में इतना ही कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो बाकी क्वेश्चन बचा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके।